तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में। कैसे अपने पाइथन प्रोग्राम को एक मेमोरी दें, मतलब एक ऐसी ताकत जिससे वो चीजों को याद रख सके बंद होने के बाद भी। इसी को कहते हैं टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। और हाँ, अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये टॉपिक समझना तो बेहद जरूरी है। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले, आखिर प्रोग्राम्स को फाइल्स की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। फिर देखेंगे फाइल्स के अलग अलग टाइप्स, उन्हें खोलने और बंद करने का सही तरीका क्या है, डेटा को रीड और राइट कैसे किया जाता है, फाइल के अंदर नेविगेट कैसे करते हैं, और सबसे आखिर में कुछ कॉमन गलतियां और प्रो टिप्स जो बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। यहाँ हम उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझेंगे जिसे फाइल हैंडलिंग सॉल्व करती है, और इसे हम एक मज़ेदार नाम दे सकते हैं, प्रोग्राम एमनीशिया। कभी सोचा है कि कोई प्रोग्राम बंद करते ही सब कुछ कैसे भूल जाता है? वजह सिंपल है। प्रोग्राम अपना सारा डेटा रैम में रखता है, जो कि आप समझिए एक व्हाइट बोर्ड जैसा है। जैसे ही पावर गई या प्रोग्राम बंद हुआ, व्हाइट बोर्ड साफ। फाइल्स इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो एक नोटबुक की तरह है जहां सब कुछ परमानेंटली लिखा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक डेटा फाइल। आसान भाषा में कहें तो ये परमानेंट स्टोरेज, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क पर डेटा का एक कलेक्शन है। ये फाइल्स ही प्रोग्राम को डेटा परमानेंटली स्टोर करने की ताकत देती हैं, ताकि प्रोग्राम बंद होकर दोबारा शुरू भी हो तो भी डेटा जस का तस मिले। चलिए अब फाइल्स के टाइप को समझते हैं। सोचिए जैसे एक असली फाइलिंग कैबिनेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग फोल्डर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी अलग अलग तरह के डेटा के लिए अलग अलग फाइल टाइप्स होते हैं। मोटे तौर पर 3 मेन टाइप की फाइल्स होती हैं: टेक्स्ट, बाइनरी और CSV फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स, जैसा नाम है वैसा काम। इनमें प्लेन टेक्स्ट होता है जिसे हम इंसान आसानी से पढ़ सकते हैं। बाइनरी फाइल्स कंप्यूटर के लिए होती हैं, जैसे कोई इमेज या सॉफ्टवेयर। इन्हें हम सीधे सीधे नहीं पढ़ सकते। और CSV फाइल्स का इस्तेमाल टेबल जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा टेक्स्ट फाइल्स पर, जिनकी पहचान अक्सर .txt एक्सटेंशन से होती है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। किसी भी फाइल के साथ कुछ भी करने का पहला और आखिरी नियम याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप है फाइल को खोलना, और सबसे आखिरी स्टेप है उसे बंद करना। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। पाइथन में फाइल खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओपन फंक्शन का। इसका सिंटैक्स भी काफ़ी सीधा साधा है। इसके 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला तो है फाइल का नाम, और दूसरा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मोड। ये मोड ही पाइथन को बताता है कि आखिर उस फाइल के साथ करना क्या है। सबसे कॉमन मोड्स को समझने के लिए फिर से अपनी नोटबुक वाली बात याद करते हैं। R मतलब रीड मोड, बस नोटबुक को पढ़ना है, कुछ लिखना नहीं। W मतलब राइट मोड, यानी पुराना सब कुछ मिटाकर एकदम नए सिरे से लिखना शुरू करना। और A का मतलब है अपेंड मोड, यानी नोटबुक में जहां लिखा हुआ खत्म हुआ है उसके आगे से नए नोट्स जोड़ना। बस ये 3 सबसे ज़रूरी मोड्स हैं। अब एक प्रॉब्लम है, कभी कभी हम फाइल को बंद करना भूल सकते हैं, और यहीं पर विद स्टेटमेंट हमारी मदद करता है। ये फाइल के साथ काम करने का सबसे सेफ, सबसे प्रोफेशनल तरीका है। जब भी विद ओपन का इस्तेमाल होता है, पाइथन अपना काम खत्म होते ही फाइल को खुद ब खुद बंद कर देता है ना कमाल? इससे गलतियों का चांस लगभग 0 हो जाता है। तो फाइल खोलना बंद करना तो सीख लिया। अब आते हैं फाइल हैंडलिंग के बिल्कुल कोर पर, यानी फाइल में इंफॉर्मेशन डालना और उससे इंफॉर्मेशन निकालना। फाइल में लिखने के लिए हमारे पास 2 मेन मेथड्स हैं, राइट और राइट लाइन्स। राइट फंक्शन एक बार में एक सिंगल स्ट्रिंग को फाइल में लिखता है। दूसरी तरफ राइट लाइन्स एक पूरी लिस्ट लेता है जिसमें कई सारी स्ट्रिंग्स होती हैं और हर आइटम को फाइल में लिख देता है। तो बस ये देखना है कि डेटा एक स्ट्रिंग में है या एक लिस्ट में। अब बात करते हैं डेटा पढ़ने की। इसके भी कई तरीके हैं, लेकिन 2 सबसे बेसिक हैं, रीड करना और रीड लाइन करना। रीड फंक्शन एक ही बार में पूरी की पूरी फाइल का कंटेंट पढ़कर एक सिंगल स्ट्रिंग बना देता है, जबकि रीड लाइन एक बार में सिर्फ एक लाइन पढ़ता है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि सारा डेटा एक साथ चाहिए या फिर लाइन बाय लाइन। और एक तीसरा तरीका भी है, अगर फाइल की सारी लाइंस को एक लिस्ट में चाहिए तो उसके लिए है रीड लाइन्स फंक्शन। ये एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसका हर आइटम फाइल की एक लाइन होता है। ये बात गांठ बांध लीजिए कि ये एक लिस्ट रिटर्न करता है। एग्जाम में ये सवाल बहुत पूछा जाता है। चलिए
अब थोड़ा और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझते हैं। फाइल नेविगेशन। इसका मतलब है कि हम कोड की मदद से फाइल के अंदर कर्सर को मूव कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी किताब में उंगली या बुकमार्क लगाकर अपनी जगह याद रखते हैं। तो ये पता करने के लिए कि हमारा कर्सर फिलहाल फाइल में कहाँ है, हम इस्तेमाल करते हैं टेल मेथड का। ये बस एक नंबर बताता है जो कि शुरुआत से लेकर कर्सर तक की बाइट्स की गिनती होती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोड पूछ रहा हो, मैं अभी कहाँ पर हूँ। और अगर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए है सीक मेथड। इसकी मदद से फाइल के अंदर किसी भी स्पेसिफिक बाइट पोजीशन पर सीधे जंप किया जा सकता है। ये एडवांस्ड ऑपरेशंस के लिए एक बहुत पावरफुल फीचर है जिससे फाइल पर पूरा कंट्रोल मिलता है। ठीक है, तो अब तक जो भी सीखा है उसे पक्का करने का टाइम आ गया है। चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं कुछ कॉमन सवालों और प्रो टिप्स का, जो एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। तो पहला सवाल, ऐसा कौन सा मोड है जो फाइल न मिलने पर एरर दे देगा? सोचिए जरा, अभी हमने इस पर बात की है। सही जवाब है R और R+। हमेशा याद रखिए, पढ़ने के लिए फाइल का होना तो जरूरी है ही, वहीं दूसरी तरफ राइट यानी W और अपेंड यानी A मोड अगर फाइल नहीं मिलती है तो खुद ही एक नई फाइल बना देते हैं। यह बहुत बड़ा फर्क है। अगला सवाल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड और रीड लाइन से मिलने वाले डेटा के टाइप में क्या फ़र्क है? ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जवाब छुपा है डेटा टाइप में। रीड फंक्शन एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करता है, बस एक स्ट्रिंग, जबकि लाइन्स रीडिंग्स फंक्शंस स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट रिटर्न करता है। इस अंतर को समझना सही कोड लिखने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से आज की सबसे जरूरी बातें रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, फाइल्स प्रोग्राम को परमानेंट मेमोरी देती हैं। दूसरी, फाइल के साथ काम करने के लिए हमेशा विथ ओपन का इस्तेमाल करें, ये सबसे सेफ है। तीसरी, अपने मोड्स को अच्छे से जानें, R रीड के लिए, W राइट के लिए और A अपेंड के लिए। और चौथी बात, रिटर्न टाइप्स का फर्क हमेशा याद रखें। रीड देता है एक स्ट्रिंग और रीड लाइन्स देता है एक लिस्ट। तो अब जब एक प्रोग्राम को चीजें याद रखने की शक्ति दी जा सकती है, तो सोचिए कि इससे क्या-क्या बनाया जा सकता है। ये नई स्किल क्रिएटिविटी के न जाने कितने ही दरवाजे खोल देती है। सोचिएगा जरूर।